आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4। तो चौथा क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए किसी वर्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। यानी सबसे पहले बनाते हैं वर्त, मान लेते हैं ये मेरा वर्त है, ठीक है। अब क्या है कि वर्त के व्यास, तो मैं यहाँ पे एक वर्त का व्यास खींच लेता हूँ, मान लेता हूँ ये केंद्र बिंदु है ओ, ठीक है, ये है केंद्र बिंदु और ये है वर्त का व्यास। तो इसको मैंने दे दिया ओ, ये ले लिया मैंने ए और ये ले लिया बी। यानी ए बी क्या है, वर्त का व्यास है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं चाहे तो ए बी क्या है, वर्त का व्यास, ठीक है। अब देखो क्या करना है कि वर्त के सिरे पर स्पर्श रेखा खींचनी है। यानी यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, दो स्पर्श रेखा खींच लेता हूँ। मान लेते हैं एक तो ये खींच लेता हूँ मैं ऐसे, ठीक है, और दूसरी यहाँ पे खींच लेता हूँ ये हाँ, एक तो हो गई ये मेरी स्पर्श रेखा और दूसरी हो गई ये, ठीक है। ये मान लेते हैं यहाँ पे स्पर्श कर रही है। अब इसको नाम दे देता हूँ, इसको चाहो तो ये बी हो गया, इसको दे दो सी, ये हो गई डी और ये हो गई ई और ये एफ ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, सी डी और ई एफ दो स्पर्श रेखा खींची, सी डी और कौन सी है ई एफ, दो स्पर्श रेखा खींची, दो स्पर्श रेखा खींची, ठीक है, ये हमने खींची है। अब सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ई एफ समांतर है सी डी के, यही तो सिद्ध करना है, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर देता हूँ, ये मुझे पता है कौन 90 डिग्री है और ये भी मुझे पता है कौन कितना है 90 डिग्री। और क्यों है, क्योंकि स्पर्श रेखा हमेशा वर्त की त्रिज्या पर क्या होती है, लंबवत होती है, या फिर क्या लिख सकते हैं परमेय 10.1 से। तो मैं इसमें क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ कोण ई ए ओ बराबर कितना है 90 डिग्री, ठीक है। इसी प्रकार कोण सी बी ओ बराबर कितना है 90 डिग्री। अब लिखता हूँ इनका कारण, तो कारण क्या लिखूंगा, या तो ये लिख दो परमेय 10.1 से, या फिर क्या लिख सकते हैं स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा वर्त की त्रिज्या पर लंबवत होती है, ठीक है। और होती कहां पर है, स्पर्श बिंदु पर लंबवत होती है। तो ये स्पर्श बिंदु है, यहाँ पे ए और बी क्या स्पर्श बिंदु ही है, यानी ये दोनों मेरे क्या है, ये है 90 डिग्री। अब देखो अगर कोई कोई सी भी मान लो दो लाइन है, मान लेते हैं ये ऐसे लाइन है, इसको मैं घुमा के ऐसे बना देता हूँ और ये है यहाँ पे बीच में। तो ये क्या है मेरा सी डी और ये है मेरा ई एफ, है ना। और इसको मैंने दिया बी और इसको दिया ए, बीच में वर्त को हटा देता हूँ मैं, यहाँ पे मान लो तो बिंदु ओ। तो अब यहाँ पे अगर ये 90 डिग्री और ये भी क्या है 90 डिग्री, यानी ए की तरफ के आसन कोणों का योग कितना है 180। जब भी ए की तरफ के आसन कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है ना, तो वो रेखा क्या होती है, वो रेखा हमेशा समांतर होती है। यानी मैं ये लिख सकता हूँ कोण सी बी ओ प्लस कोण ई ए ओ बराबर कितना है 180, है ना। क्योंकि ये कितना है 90 प्लस ये कितना है 90, दोनों मिला के कितना हुआ मेरा 180, यही तो वह है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं ये लिख सकता हूँ क्योंकि ए की तरफ के आसन कोण, ए की तरफ के आसन कोणों का योग, आसन कोणों का योग 180 डिग्री है। अतः कौन सी रेखा सी डी, यानी रेखा सी डी समांतर होगी किसके, रेखा ई एफ के। और यही क्या करना था, सिद्ध करना था, ठीक है। हैंड्स फ्रू, यानी यही मुझे सिद्ध करना था, ठीक है। ध्यान रखना जब भी कोई भी दो रेखा के भी अगर एक तरफ के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना, यानी 90 दोनों, तो वो क्या होती है, वो हमेशा समांतर होती है, ठीक है ना। चाहो तो ये देख लो, ये भी 90 और ये भी कितना है 90, और अब 90 है तो क्या होंगे, हमेशा समांतर होगी, ठीक है। तो इससे मेरा सिद्ध हो गया, यही मुझे सिद्ध करना था। तो बस क्या करना है, पहले वर्त खींचना है, फिर उस पर व्यास ले लिया, फिर मैंने दो स्पर्श रेखा खींच ली और मैंने ये लिख दिया कि इसका ये कोण भी 90 डिग्री है और ये कोण भी 90 डिग्री है। यानी ये भी बोल सकते हैं कि अगर ये 90 डिग्री है, इसका मतलब ये इसके लंबवत है और ये इसके लंबवत है। अगर दोनों एक दूसरे के लंबवत है तो भी हम सीधा लिख सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे की क्या होगी, समांतर होगी। क्योंकि मान लो अगर लंबवत है ना, यहाँ पे देखो, अगर ये नहीं लिखना चाहो सीधा ये भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो ये इसके लंबवत है और इसके लंबवत ये भी है। अगर दो लाइन एक दूसरे के लंबवत है ना,
तो वो हमेशा क्या होती है, वो हमेशा समांतर होती है, ठीक है। या फिर एक और तरीका सिद्ध करने का, यहाँ पे कितना है 90 डिग्री, ये भी कितना है 90 डिग्री, यानी ये क्या बन रहा है मेरे, देखो एकांतर कोण, क्या बन रहा है, एकांतर कोण। यानी मैं ये भी लिख सकता हूँ, यहाँ मान लो सी है, ये डी है, ये मैंने ई लिया, ये एफ लिया, ये ए, और ये सॉरी ये यहाँ पे बी था और यहाँ पे ए था, है ना। तो मैं यहाँ पे ये अगर ये नहीं लिखना चाहूँ ना तो ये भी लिख सकते हो, कोण सी ए ओ बराबर है कोण ये वाला कौन सा, एफ ए ओ, क्योंकि ये अगर 90 तो ये भी कितना होगा 90 ना। तो ये क्या है, बराबर में 90 डिग्री, और एकांतर कोण है, कौन से है, एकांतर कोण। और हमेशा एकांतर कोण बराबर किसके होते हैं, समांतर रेखा के। तो इसका उत्तर ये भी लिख सकता हूँ, क्योंकि कोण बराबर रहता है, ये रेखा एकांतर कोण बराबर है, इससे ये सिद्ध होता है कि ये रेखा एक दूसरे के क्या होगी, समांतर होगी। नहीं होता है, हम ये भी लिख सकते हैं कि सी डी समांतर होगी ई एफ के, ठीक है। तो जो तरीका अच्छा लगे उससे सिद्ध कर सकते हो, चाहो तो वैसे जैसे मैंने पहले बताया वैसे ही सिद्ध कर सकते हैं, या फिर दूसरा ये तरीका है कि एकांतर कोण अगर बराबर हो रहे हैं तो एकांतर कोण हमेशा तभी बराबर होता है जब रेखा दोनों क्या हो, एक दूसरे के समांतर हो, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। पांचों क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वर्त के केंद्र से होकर जाता है। यानी मैं बना लेता हूं एक वर्त, और यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींचता हूँ, ये मान लो स्पर्श रेखा। अब क्या दिया है, सिद्ध कीजिए स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वर्त के केंद्र से होके जाता है। इसमें मान लो मैं ये लंब खींच लेता हूँ, ये ले लेता हूँ मैं, मान लो लंब ऐसे मान लेता हूँ, एक मिनट, पहले खींचता हूँ वर्त का केंद्र बिंदु, ठीक है, यह वर्त का केंद्र और यह वर्त की त्रिज्या, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिद्ध करना है ना, तो सबसे पहले देखो मैं इसको ले लेता हूँ ए, इसको ले लेता हूँ बी और सी। तो मैं क्या लिखूंगा, ए बी स्पर्श रेखा खींची। सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी स्पर्श रेखा खींची, ठीक है। अब वर्त की त्रिज्या तो है ही, ओ सी वर्त की त्रिज्या है, ओ सी क्या है, वर्त की त्रिज्या। अब मुझे क्या करना है, इस पर एक लंब खींचना है ना, तो मुझे ये सिद्ध करना है, ये चीज हमें पता है कि ये है ना हमेशा लंबवत होती है। क्यों होती है, पर मैं 10.1 से तो सीधा उत्तर भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें सिद्ध करना है तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा उल्टा मानेंगे। जैसे पहली प्रश्नावली में करते हैं ना कि सिद्ध कीजिए एक अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या मानते हैं, पहले परिमेय मानते हैं, फिर उसका सिद्ध करते हैं कि चूंकि परिमेय नहीं है इसका मतलब जो हमने माना वो गलत है, तो उसको अपरिमेय। ठीक इसी प्रकार इसमें हम क्या करेंगे, एक अलग लाइन खींचेंगे। मान लेते हैं मैं यहाँ पे एक लाइन खींचता हूँ, ये लाइन खींचता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ सी डी, ठीक है। ये ओ यहाँ पे ध्यान रखना, ये है ओ बिंदु। तो अब मैं क्या करूँगा, मैंने क्या किया है, सी डी लंब ए बी खींचा, ये हमने खींचा है, ये बात ध्यान रखना है। यानी सी डी लंब है किसके, ए बी, ये मैं लिख सकता हूँ, हमने खींचा है, ये समीकरण 1 लिख सकता हूँ। चलो हमने खींचा ये, तो ये भी लिख देते हैं, हटा देते हैं इसको एक बार। ये मैंने खींचा है ना, सी डी इसके लंब है किसके, ए बी के। अब देखो सी डी अगर ए बी के लंब है ना, इसका मतलब क्या है कि ये कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, कोण कौन सा, ए सी डी बराबर कितना होगा, 90 डिग्री, चूंकि सी डी लंब ए बी हमने खींचा है, ठीक है। अगर ये लंब है तो इसका मतलब क्या, 90 डिग्री है। चलो ठीक है, इसको दे देता हूँ समीकरण नंबर 1, क्या दे दूँ, 1। अब देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, कोण ए सी ओ बराबर कितना है, 90 डिग्री, इसको देता हूँ समीकरण नंबर 2। और क्यों है, क्योंकि या तो सीधा लिख दो परमेय 10.1 से, क्या लिख सकते हैं, परमेय 10.1 से, ठीक है। और या फिर चाहो तो क्या लिख सकते हो, इसके जगह अगर कुछ और लिखना चाहो तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि स्पर्श रेखा, क्या लिख सकते हैं, स्पर्श रेखा वर्त की त्रिज्या पर लंबवत होती है, क्या होती है, लंबवत होती है। यानी इन दोनों में से कोई एक सा कारण लिख सकते हो, या तो ये लिख सकते हो ऊपर वाला, या फिर ये कोई सा भी। अब देखो मुझे क्या है कि ये है कोण ए सी ओ, मतलब ए सी ओ तो है ये वाला, ए सी और डी, सॉरी पहले ग्रीन कलर वाला, और दूसरा कोण कौन सा है, ए सी ओ। ए सी ओ कौन सा है, ये ए सी, और ये ब्लैक वाला यानी ये वाला। तो ये दोनों 90 डिग्री है। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं मान के इनको अलग से बनाता हूँ, यानी एक तो मेरा हो रहा है ये वाला कोण है इससे,
और एक हो रहा है ये वाला कोण ऐसे, यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ओ है और यहाँ पे है डी, और ये दोनों 90। क्या ये पॉसिबल है दोनों बराबर? मतलब 90 नहीं, कोई से भी अगर दो अलग अलग लाइन है तो दोनों लाइन पे कोणों का मान एक कभी भी नहीं हो सकता ना। तो ये तब कब पॉसिबल हो सकता है? देखो ये तो सीधी सी बात है 90 डिग्री होगा पर मैं 10.1 से, और ये अगर मैंने लंबवत खींचा तो ये भी 90 होना ही चाहिए। इसका मतलब क्या है, समीकरण 1 और 2 से मैं क्या लिख सकता हूं? समीकरण 1 और 2 से क्या कर सकते हैं? समीकरण 1 व समीकरण 2 से ये सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है जब ओ और डी क्या हो, एक ही लाइन पर स्थित हो। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से हम ये कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि बिंदु ओ व बिंदु डी एक ही रेखा पर स्थित है। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि ये बराबर सिर्फ तभी हो सकता है, जैसे मान लो अगर ये है कि ये हो गया ए मेरा, ये हो गया सी, यहाँ पे मान लो मेरा बिंदु डी ले लिया और यहाँ पे बिंदु ओ, तब तो बराबर हो सकता है ना। दो अलग अलग लाइन पे कभी भी कोणों का मान बराबर नहीं हो सकता, यानी एक ही रेखा पर स्थित है। और अगर एक ही रेखा पर स्थित है तो इससे क्या सिद्ध होता है कि वर्त की स्पर्श बिंदु वर्त की रेखा पर खींचा गया क्या होता है, लंबवत होता है, या केंद्र से होकर गुजरता है, क्योंकि ओ मेरा क्या है, केंद्र से होकर गुजर रहा है। तो यही सिद्ध करना था ना कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वर्त के केंद्र से होकर गुजरता है। तो क्या करना है, इससे ये सिद्ध होता है, इससे यह सिद्ध होता है कि स्पर्श रेखा पर स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लम्हा, ऐसे लिख सकते हैं, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर खींचा गया लंब वर्त के अंदर से होकर गुजरता है। गुजरता है। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे, क्योंकि मुझे ये सिद्ध करना था, वरना हमें ये चीज पता है। यानी इससे ये भी बोल सकते हैं, अगर मान लो इसकी जगह ये पूछ लेना पर में 10.1 को सिद्ध कीजिए, क्या करने हैं, पर में 10.1 को सिद्ध करना, तो भी यही होगा, क्योंकि ये पर में 10.1 ही तो है, तो पर में 10.1 भी इसी प्रकार सिद्ध होना है। ध्यान रखना, ये जैसे पहली प्रश्नावली में पढ़ा था ना, ठीक वैसे ही है। तो मुझे क्या करना है, ये तो मुझे पता है 90 डिग्री होता है, और दूसरा मैं खींचूंगा, तो पहले हम क्या करेंगे, एक दूसरी जगह मानेंगे, सिर्फ मानना है। क्यों माना है, क्योंकि हमें ये सिद्ध करना है, इसलिए मैंने अलग मान लिया। अब जब दोनों कोणों का मान बराबर आ रहा है तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये दोनों एक लाइन पर हो। जैसे ये वाला डायग्राम तो सही है, लेकिन ये तो गलत है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर दो लाइन अलग अलग है ना, इसका मतलब ये दोनों कभी बराबर तो नहीं हो सकता। हाँ, अगर ये 90 है तो ये 91 में हो सकता है, पर कभी भी 90 तो नहीं होगा ना। और 90 की बात नहीं, कभी भी दो अगर लाइन अलग अलग है ना तो दोनों कोणों का मान बराबर नहीं होगा, चाहे 90 है, 10 है, 20 है, 80 है, कुछ भी हो सकता है वो। तो ये तब पॉसिबल होगा जब दोनों लाइन क्या हो, दोनों बिंदु एक ही लाइन पर स्थित है। अगर ये दोनों एक ही बिंदु पर स्थित है, इसका मतलब क्या है, डी ओ से होकर गुजरता है, और अगर ओ से होकर गुजर रहा है मतलब ओ क्या, वर्त का केंद्र है ना, तो ये वर्त के केंद्र बिंदु से होकर गुजरता है। बस लास्ट में ये लाइन लिखनी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। छठा क्वेश्चन क्या है, एक बिंदु ए से जो एक वर्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वर्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वर्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मैं ले लेता हूँ ये वर्त का, ये बना लेता हूँ एक वर्त। ठीक है, अब क्या दिया है, एक बिंदु ए से जो वर्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है, यानी यहाँ पे ले लेता हूँ मैं वर्त का केंद्र ओ, और इससे 5 सेंटीमीटर दूर है, कितने सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इसको ले लेता हूँ बिंदु ए। ठीक है, वर्त की स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 4, यानी ये है वर्त की स्पर्श रेखा, इसकी लंबाई है 4 सेंटीमीटर। तो ये मेरी वर्त की क्या हुई, त्रिज्या हुई ना। ठीक है, और यहाँ पे कोण कितना है, 90 डिग्री। बस ध्यान रखना, गलती से यहाँ पे 90 डिग्री मत बना देना, सबसे ज़्यादा गलती यही होती है कि इसको 90 डिग्री मान लेते हैं, फिर उत्तर गलत आता है। ठीक है, 4 है वर्त की त्रिज्या, तो ए बिंदु दिया है, ओ मैंने ले लिया। अब इसके अलावा इसको कुछ भी ले सकते हो, तो मैं बी ले लेता हूँ। ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में बिंदु दिया है ना तो वही बिंदु लेना है, और अगर क्वेश्चन में बिंदु नहीं है ना तो अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा त्रिभुज ए बी ओ में पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो, हमेशा ध्यान रखना, अगर आप सीधा सी बात है, अगर ये 90 डिग्री, इसका मतलब ये क्या है मेरा,
ये है कर्ण, ठीक है। और ये क्या होगा, आधार, और ये लंब। सीधा लिख सकते हैं, तो ध्यान रखना अगर सीधा लिख सकते हो ना तब तो है ठीक, और अगर सीधा नहीं लिख सकते हो ना तो ये काम करना, त्रिभुज दूसरी जगह बना लेना। जैसे मान लो मैं इसको यहाँ बना लेता हूँ ऐसे, क्योंकि गलत करने से चाहे एक त्रिभुज और बना लो। तो देखो 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है, ऊपर वाले में 90 डिग्री बन रहा है बिंदु बी पे, तो मैंने इसको ले लिया बिंदु बी। अब इसको कुछ भी ले लो, ए ले लो, ओ ले लो, इन दोनों को चेंज कर लो, पर 90 डिग्री वाला फिक्स होना चाहिए। अब मुझे ये पता होना चाहिए यहाँ पे कि मेरा ए ओ कितना है, ए ओ है 5, यानी ये है 5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार क्या है, ए बी ये है 4, तो मुझे ओ बी निकालना है ना, और यही क्या, वर्त की त्रिज्या। तो ध्यान रखना अगर सीधा लगा सकते हो तब तो ठीक, और अगर सीधी त्रिभुज में अगर तुम्हें लगे कि हम गलत कर सकते हैं तब क्या करना है, दूसरी त्रिभुज बना लेना, या फिर एक काम करना, त्रिभुज इस साइड बना लेना नीचे की तरफ। मान लो अगर इस साइड बनाओगे तो क्या होगा, 90 डिग्री यहाँ पे होगा ना, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा ना, किसमें, त्रिभुज ए बी ओ में, यानी ये त्रिभुज है, तो ये वाली भुजा मेरी क्या है, कर्ण, यानी 5 क्या है, कर्ण। ये मैंने ले लिया आधार, और ये क्या है मेरा लंब। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर, प्लस में क्या होता है, लंब का स्क्वायर, यही होता है। तो कर्ण कितना है, 5, यानी 5 का स्क्वायर बराबर आधार कितना है, 4, यानी 4 का स्क्वायर, प्लस लंब क्या है, ओ बी, या फिर वर्त की त्रिज्या ही है ओ बी, ओ बी वर्त की त्रिज्या है, देख लो चाहे तो यहाँ पे, यही तो है ओ बी, ये तो वर्त की त्रिज्या है, ठीक है। अब देखो 3 है, 3 में से 2 के मान है मेरे पास, तो मैंने रख दिए मान। 5 का वर्ग होता है 25 बराबर 4 का वर्ग 16, 4 इंटू 4 क्या होता है 16, प्लस में ओ बी स्क्वायर। अब ये 16 ये आएगा इस साइड, तो क्या होगा, ये प्लस का है तो इस साइड क्या होगा, माइनस का, यानी 25 माइनस 16 बराबर क्या है, ओ बी स्क्वायर। 25 में से 16 घटाओ, कितने बचे, 9 बराबर क्या है, ओ बी स्क्वायर। अब क्या करूँगा, यहाँ से अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इस साइड क्या लगेगा, वर्गमूल लग जाएगा, यानी 9 बराबर में क्या है, ओ बी, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3, यानी ओ बी का मान क्या हुआ है, 3। तो ये क्या, वर्त की त्रिज्या, यानी वर्त की त्रिज्या कितनी है, वर्त की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, यही क्या है मेरा आंसर। ध्यान रखना यहाँ पे एक और गलती हो सकती है, ये 9 का वर्गमूल निकालना है, तो 9 का वर्गमूल 3 होता है, जबकि 9 का वर्ग कितना होता है, 9 का वर्ग होता है 81। कितना होता है, 81। वर्ग का मतलब क्या होता है, जैसे इस संख्या को 2 बार गुणा करना, 9 इंटू 9, ठीक है। और वर्गमूल का मतलब क्या होता है, उसके गुणनखंड करके 2 को 1 मानना, बस इतना फर्क होता है वर्ग और वर्गमूल में। तो इसका उत्तर क्या है, 3। तो ध्यान रखना, फिर बता रहा हूँ, अगर मान लो तुम ऊपर से सीधी बना सकते हो त्रिभुज, अगर जैसे यहाँ से सीधे लिख सकते हो ना तब तो ये ठीक है, और अगर यहाँ से ऐसे नहीं लिख सकते हो तब क्या करनी है, उसी जगह चाहे या फिर पीछे रफ कॉपी में या कहीं पे भी दूसरी त्रिभुज बना लेना, या फिर उसी पेज में बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप एक डायग्राम और ही तो बना रहे हो, कुछ गलत तो नहीं लिख रहे हो। तो उससे क्या है, आंसर सही आएगा, बस यही उत्तर है। तो तीसरे में 5, ये कौन सा, छठा, छठे का उत्तर कितना है, वर्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, ठीक है।